नमस्कार दोस्तों। तस्वीरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने भी कभी ना कभी किसी फोटो को देखकर सोचा होगा, वाह कितनी खूबसूरत जगह है। या फिर क्या इंसान सच में इतना परफेक्ट हो सकता है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, जो आप देख रहे हैं क्या वो असल में वैसे ही था, या फिर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने उसे नए रूप में पेश किया है। आज हम उस नाजुक सीमा रेखा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी और एडिटिंग के बीच में खींच दी गई है। क्या हर एडिटेड फोटो एक झूठ है, या हर फोटो अपने आप में एक किस्से की तरह होती है जिसे फोटोग्राफर अपनी कल्पना से रंगता है। चलिए शुरू करते हैं एक सफर जहां हम समझेंगे कि तस्वीरों में सच के क्या मायने हैं और एडिटिंग का क्या असर। एडिटिंग कोई नई चीज नहीं है। 19 सेंचुरी में भी तस्वीरों को मैनिपुलेट किया जाता था। ऑस्कर रेलैंडर ने एक मशहूर कंपोजिट फोटो बनाई थी, द टू वेज ऑफ लाइफ, जिसमें अलग अलग नेगेटिव्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाई गई थी। पॉलिटिकल यूज का एक एग्जाम्पल लें। स्टालिन ने अपने राइवल्स को फोटोज से हटा दिया था ताकि उनकी मौजूदगी का कोई सबूत ना रहे। उस समय एडिटिंग डार्क रूम में होती थी। डॉजिंग, बर्निंग, क्रॉपिंग, और उसमें समय लगता था। फिर आई फोटोशॉप की दुनिया। 1987 में एडोबी ने फोटोशॉप लॉन्च किया और 2010s तक हम सबके फोन्स में फिल्टर्स आ गए। आज 2025 में तो एआई बेस्ड एडिटिंग ने तूफान मचा दिया है। सिर्फ एक क्लिक और पूरी दुनिया बदल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि तस्वीर सच का दर्पण होती है, लेकिन अगर आप किसी सीन को सुबह की बजाय शाम को शूट करते हैं, या वाइड एंगल की बजाय टेलीफोटो लेंस से लेते हैं, तो क्या आप रियलिटी को बदल नहीं रहे। फोटोग्राफी शुरू से ही एक इंटरप्रिटेशन रही है, सच का आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। जब आप ट्राइपॉड पर कैमरा लगाकर शटर को सेकंड्स या मिनट्स तक खुला छोड़ देते हैं, तो आप पानी को सिल्की बना सकते हैं, लोगों को इनविजिबल और रोशनी को ट्रेल्स में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा, एक ब्रिज के नीचे से गुजरती हुई हेडलाइट्स एक लाइट स्ट्रीम बन जाती हैं। क्या वो सच है, या फिर वो सच है जो हम आंखों से देख ही नहीं सकते। इसी तरह लाइट पेंटिंग में फोटोग्राफर एक अंधेरे सीन में फ्लैशलाइट या एलईडी लाइट से हवा में पैटर्न्स ड्रॉ करता है। वो पैटर्न्स कैमरा सेंसर पर कैप्चर होते हैं, लेकिन असली दुनिया में वो कहीं मौजूद नहीं होते। तो क्या ये एक झूठ है, या एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन। एंसल एडम्स, दुनिया के सबसे बड़े लैंडस्केप फोटोग्राफर्स में से एक, डार्क रूम में घंटों बिताते थे अपनी तस्वीरों को परफेक्ट बनाने के लिए। उनका मानना था कि कैमरा फोटो लेता है, लेकिन आर्टिस्ट इमेज बनाता है। उनके लिए कॉन्ट्रास्ट, टोन और एक्सपोजर एक म्यूजिकल कंपोजिशन के जैसे थे, एक सिंफनी ऑफ लाइट एंड शैडो। आज के डिजिटल कलाकार जैसे एरिक योहानसन सररियल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। उनकी तस्वीरें सच से दूर होती हैं, लेकिन इमोशंस के करीब। एक लड़की जो अपनी जीन्स से रोड रोल कर रही है, या एक आदमी जो खुद को पेंट से मिटा रहा है, ये सब कुछ फोटोशॉप का कमाल है। लेकिन मैसेज, रियल इमोशंस और रियल इमेजिनेशन, तो क्या यह भी झूठ है, या एक नए तरह की सच्चाई। फोटोग्राफी में ट्रूथ सिर्फ दृश्य तक सीमित नहीं होता। ट्रूथ यानी परसेप्शन, इमोशन और इंटेंट। एडिटिंग, चाहे वो लॉन्ग एक्सपोजर हो, लाइट पेंटिंग हो या कलर ग्रेडिंग, एक एक्सप्रेसिव मीडियम बन जाता है। जब तस्वीरों का उपयोग जर्नलिज्म में होता है, तब एडिटिंग एक बहुत नाजुक मुद्दा बन जाता है। 2003 में इराक वॉर के दौरान ब्रायन वॉल्स्की ने दो अलग फोटोज को जोड़कर एक इमेज बनाई, और जब सच सामने आया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक ने 1982 में इजिप्ट के पिरामिड्स की फोटो को लेआउट में फिट करने के लिए शिफ्ट कर दिया। रीडर्स ने इस पर काफी विरोध किया, क्योंकि मैगजीन का विश्वास जर्नलिज्म पर टिका हुआ था, मैनिपुलेशन पर नहीं। जब तस्वीर सबूत बन जाती है, तो उसका हर पिक्सल ईमानदारी से भरा होना चाहिए,
वॉर जोन्स, रायट्स, इलेक्शंस, यहां एडिटिंग एक क्राइम बन जाता है। मानव दिमाग तस्वीरों को ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है। जब हम एक एडिटेड फोटो देखते हैं तो हमें पता होने के बावजूद भी लगता है कि वो सच है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी ने यह दिखाया कि अगर आप किसी एडिटेड फोटो को बार बार देखें तो आपकी यादें उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। यानी आपकी खुद की याद भी मैनिपुलेटेड हो जाती है। डव के एक वायरल एड इवोल्यूशन में दिखाया गया था कि एक सिंपल लुकिंग लड़की को फोटोशॉप के जरिए एक बिलबोर्ड मॉडल बना दिया गया। ये एड एक शॉक था और साथ ही एक वेकअप कॉल भी। 2025 तक एआई ने फोटोग्राफी में क्रांति ला दी है। एडोबी फोटोशॉप का जेनरेटिव फिल या ल्यूमिनार नियो का एआई रीलाइट, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आप स्काई चेंज कर सकते हैं, चेहरा एनहांस कर सकते हैं या बैकग्राउंड हटा सकते हैं। पोप फ्रांसिस की एआई जनरेटेड इमेज जिसमें वो व्हाइट पफर जैकेट में दिखाई देते हैं, इतना वायरल हुआ कि लोग समझ नहीं पाए कि असली नहीं था। यह था मिड जर्नी का कमाल, जिसमें प्रॉम्प्ट बेस्ड विजुअल्स बनाए जाते हैं। जर्मन कलाकार बोरिस एल्डाग्सन ने कबूल किया कि उनका सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड जीतने वाला चित्र एआई से बनाया गया था। उन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और कहा कि एआई और फोटोग्राफी एक जैसे नहीं हैं, इनका मुकाबला नहीं होना चाहिए। तो क्या अब तस्वीरों में भरोसा बचा है? सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और एक डस्टबिन या अनवांटेड ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो वो क्लाइंट के लिए बेटर इमेज क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप एक प्रोटेस्ट के दौरान किसी पुलिस या एक्टिविस्ट को हटा देते हैं तो वो एडिटिंग नहीं, प्रोपेगेंडा बन जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हर एडिटेड इमेज पर एक डिस्क्लोजर होना चाहिए, जैसे फूड पैकेट्स पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। क्या आपका मकसद किसी को गुमराह करना है? क्या आप ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इमेज एडिटेड है? एक फोटोग्राफर के तौर पे यह सवाल आपको हमेशा पूछना होगा, हर बार जब आप शटर दबाते हैं या स्लाइडर एडजस्ट करते हैं। आज हर आदमी के हाथ में कैमरा है। हर चेहरा एक फिल्टर के पीछे छुपा है। हर तस्वीर एक वर्जन है। न जाने किस इमोशन से गुजरी, किस सॉफ्टवेयर से निकली हुई और किस एक्सपेक्टेशन ने उसे जन्म दिया है। सोशल मीडिया ने फोटोग्राफी को डेमोक्रेटाइज किया, लेकिन साथ ही उसने एक साइलेंट एपिडेमिक भी पैदा किया, सेल्फ परसेप्शन क्राइसिस। हम तस्वीरों को सिर्फ यादों के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए ले रहे हैं। 2023 में एक हार्वर्ड स्टडी ने दिखाया कि 75% लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को डिजिटली ऑल्टर करते हैं, चाहे वो कलर करेक्शन हो, स्किन स्मूदनिंग हो या पूरा बैकग्राउंड ही बदल देना हो। लेकिन सबसे चिंता की बात थी, उनमें से आधे लोग मानते हैं कि वो अपने असली चेहरे से कम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक और टर्म है जो अब मेडिकल जर्नल्स में भी लिखी जा रही है, स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। ये उन लोगों के लिए है जो फिल्टर्स में अपने आप को इतना परफेक्ट देख लेते हैं कि असली जिंदगी में वो चेहरा उन्हें अपना नहीं लगता। सर्जन्स तक कह चुके हैं कि पेशेंट्स बोलते हैं, मुझे वैसे लगना है जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में लगता हूं। एआई ने इस प्रॉब्लम को और गहरा बना दिया है। एप्स जैसे रेमिनी या फेस ट्यून सिर्फ फ्लॉज नहीं छुपाते, नया चेहरा बना देते हैं। आंखों का साइज बढ़ जाता है, स्किन टेक्सचर ब्लर हो जाता है और हंसी में वो यूनिफॉर्म वाइटनेस आ जाती है जो असल में कभी होती ही नहीं है। और जब ये डिजिटल परफेक्शन हर जगह हो, तब हमारी असली मुस्कान, हमारे दाग, हमारी एसिमेट्रीज, सब कुछ इंफीरियर लगने लगता है। इसका असर सिर्फ वैनिटी तक सीमित नहीं है। स्टडीज कहते हैं कि एडोलेसेंट डिप्रेशन और एंजाइटी का एक बड़ा फैक्टर है इमेज बेस्ड कंपैरिजन। जब हर दूसरा चेहरा फ्लॉलेस लगे तो खुद से नफरत होना एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। तस्वीरें हमारा सच नहीं दिखाती। तस्वीरें आजकल डिसाइड करती हैं कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। और यह सबसे खतरनाक एडिटिंग है जो इमेज में नहीं, इंसान के अंदर होती है। चलिए कुछ रियल फोटोग्राफर्स के पर्सपेक्टिव से बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक फोटो जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं सिर्फ फोटो का एक्सपोजर ठीक करता हूं
और जरूरत पड़े तो थोड़ा क्रॉप करता हूं ताकि दृश्य और सब्जेक्ट साफ साफ दिखें। लेकिन अगर इससे आगे कुछ भी बदलाव किया जाए, जैसे किसी चीज को हटाना, रोशनी और रंगों को ड्रामेटाइज करना या इमोशनल इंपैक्ट बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ना, तो वो सच्चाई के साथ छेड़खानी होगी। ऐसे में फोटो एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं, एक मैनिपुलेशन बन जाती है और जर्नलिज्म का विश्वास टूट जाता है। एक फैशन फोटोग्राफर बोलेगा, मेरा काम परफेक्शन दिखाना है। अगर मॉडल की आंख लाल हो गई है या कपड़ों में रिंकल है तो मैं एडिट करूंगा। और एक विजुअल आर्टिस्ट ये कहेगा, मैं तस्वीर को एक ड्रीम बनाता हूं। मेरा काम सच दिखाना नहीं बल्कि अनुभव देना है। तो क्या एडिटिंग गलत है या कॉन्टेक्स्ट के बिना हम कुछ भी जज नहीं कर सकते? अब जब हम इस सफर के अंतिम मोड़ पर पहुंच रहे हैं, एक बार रुका जाए और थोड़ा सोचा जाए, हमने क्या देखा, क्या समझा और क्या छोड़ दिया। हमने ये देखा कि एक तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं होती, वो एक इंटरप्रिटेशन होती है। कैमरा सिर्फ आंख नहीं, एक कल्पना का जरिया भी होता है। जब हम लॉन्ग एक्सपोजर से रोशनी के स्ट्रीम्स कैप्चर करते हैं या लाइट पेंटिंग से अंधेरे में पैटर्न्स बनाते हैं, तब आप एक नई तस्वीर रच रहे होते हैं, जो असली दुनिया से निकली जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ है। लेकिन जब एडिटिंग जर्नलिज्म के डोमेन में एंटर करती है, तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं, डिस्टॉर्शन बन सकती है। जब एक वॉर फोटो में एक आदमी को हटा दिया जाता है या एक प्रोटेस्ट सीन को ब्यूटीफाई किया जाता है, तब वो एडिटिंग नहीं, सच का विरोध बन जाता है। एआई का जमाना इस डिबेट को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। मिड जर्नी, फोटोशॉप के जनरेटिव फिल या किसी भी एआई टूल के जरिए अब हम वो तस्वीरें बना सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं। तो जब दुनिया फेक इमेजेस पर विश्वास कर लेती है, तो असली तस्वीर की अहमियत खत्म होने लगती है। और शायद सबसे पहली बार तस्वीरों का प्रभाव सिर्फ सोसाइटी पर नहीं, व्यक्ति पर भी सीधा पड़ रहा है। स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया, इंस्टाग्राम फिल्टर्स, अनरियलिस्टिक ब्यूटी, ये सब एक साइलेंट क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब हम हर फोटो में अपने फ्लॉज को छुपाते हैं, तो क्या हम सच में अपने आप से दूर हो जाते हैं? तो आखिरी सवाल यह है, एडिटिंग सच का विरोध है या नए सच का निर्माण? यह लाइन कब खींचती है और कौन खींचता है? क्या हर तस्वीर के साथ एक छोटी सी लाइन होनी चाहिए, ये इमेज एडिटेड है? या हमें व्यूअर्स के रूप में इतना समझदार हो जाना चाहिए कि हम देख सकें कि हर इमेज एक दृष्टिकोण है, एक नियत का प्रदर्शन है? जब तक हम इस बात को समझते रहेंगे कि हर तस्वीर सच नहीं होती और हर सच तस्वीर नहीं होता, तब तक हम तस्वीरों के इस विस्फोटक युग में ठीक से नेविगेट कर पाएंगे। एडिटिंग और रियलिटी के बीच का यह सफर हमें यह सिखाता है कि तस्वीर बस एक मोमेंट नहीं होती, वो एक नियत, एक संदेश, एक दृष्टिकोण होती है। हर एडिटेड इमेज झूठ नहीं होती, लेकिन हर इमेज सच भी नहीं होती। यह तय करना आप पर है कि आप तस्वीरों से क्या देखना चाहते हैं, एक पॉलिश्ड ट्रुथ या एक रॉ सच। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं आपके लिए सच का मतलब क्या है। ऐसे और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए केवल क्लिक मत कीजिए, सोचिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।